उस वक्त कुछ नहीं होता। जब बड़ी उम्र में जाता है बंदे को वो महसूस होता है कि यार वो जो मैंने बचपन में हरकतें की थी, ठंड लगवाई, ये किया, उसका नुकसान से बुढ़ापे में होता है। इसी तरह अगर इसमें 12 घंटे कभी भी पानी खड़ा हो गया तो छोटे होते से कोई मसला आए ना आए, जब हमारी मिर्च फल देना शुरू करती है, ऊपर से सूखती है, नीचे को सूखना शुरू हो जाती है, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। आप लोगों को इन्वॉल्व करने का मकसद ये है, सवाल पूछने का, ताकि एक इंटरेक्शन बने और उसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से इंसान समझ सके। अब इसको अगर ये मसला आपके अंदर एक दफा आ गया, आपका पौधा एक दफा सूख गया, इसका उस तरह से हल कोई नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आप मर्चें इस तरफ काश करते थे, अपने डोगे के इस तरफ मर्च काश करते थे, अब आपको ये मिर्च यहाँ से काश करना छोड़नी पड़ेगी 3 साल की। आप उसको डोगे के इस तरफ काश करेंगे, ये जगह छोड़ के इस जगह काश करेंगे, और यहाँ भी काश क्या करेंगे, उस मिर्च का बीज इस्तेमाल नहीं करना। एक तो उस जगह बीमारी आ रही है और एक उस मिर्ची में बीमारी आ रही है, आपने जगह बदलनी है और ताज़ा बीज लेकर जाना। और तीसरा काम क्या करना है, बेड बना के लगानी है, जमीन थोड़ी सी उठा के, ताकि अगर बारिश होती है, फर्ज करें ये जगह ऊंची है, ये जगह इससे ऊंची है, अब बारिश होगी तो पानी यहाँ पे नीचे खड़ा होगा या ऊपर खड़ा होगा? तो जब जहाँ पे हमारी सब्जी लगी होगी तो उसमें पानी ना खड़ा होगा, जब पानी नहीं खड़ा होगा तो ये वाली बीमारी हमारी नहीं आएगी। ये क्या हुआ, इसे हम अपनी आम जुबान में क्या कहते हैं? चन्नी लगी। चन्नी चन्नी तो पता ना, चन्नी चन्नी लगी है, इसका कभी भी इलाज किया हो? आजकल कुछ भी नहीं, फूल वगैरह। अच्छा ये पहले फैलती क्यों है ये देखो। इसके फैलने का जो मेन रीजन है, जो असल वजह है इसकी, हमारी बेलें ज्यादातर जमीन के ऊपर ही चल रही होती है, ऐसा है या नहीं? अब जब जमीन के ऊपर ये बेल चल रही होती है, इसके पत्ते भी जमीन में लग रहे होते हैं। जिस तरह ही बारिश होती है या पानी देते हैं, तो जब जमीन से इसकी बारिश की छींटें पड़ती हैं और मिट्टी उड़ के इनके पत्तों के ऊपर लगती है, वहां से ये बीमारी शुरू होती है। पहला काम आपने ये करना है कि अपनी बेलें जो है वो जमीन में ना छोड़े, किसी कोई लकड़ी लगा दें, उसके ऊपर चढ़े, किसी चीज के ऊपर चढ़ा दें ताकि वो जमीन के ऊपर ना रहे। दूसरा, फिर एक गिलास, एक गिट, उसे हमने क्या करना है, एक गिट जो है उसके नीचे से पत्ते खत्म कर देने हैं ताकि वो जमीन के ऊपर ना टकराए। उसके बाद जो तीसरी चीज है, अगर ये बीमारी फिर भी आ जाती है किसी वजह से, हल्दी हर घर के अंदर मौजूद होती है। हल्दी हर घर में होती है, हल्दी हर घर में मौजूद होती है। यही 1.5 लीटर की आपने बोतल लेनी है, उसे भरना है पानी का, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच हल्दी के डालना। हल्दी क्या करती है, कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती थी, पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, हल्दी का दूध पिलाओ, ऐसे ही है। हल्दी असल में ये काम करती है कि ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। अब जब आप देखें कि ये बीमारी आना शुरू हो गई है, आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जिन पत्तों के ऊपर बीमारी आई है, आपने वो वाले पत्ते उतार देने हैं। हल्दी ये काम करेगी कि आपकी जो बीमारी फैल रही है उसे फैलने से रोक देगी। फर्ज करें कि ये वाले 5-6 पत्ते थे जिनके ऊपर बीमारी आ गई, आपको नजर आ गया कि चन्नी आना शुरू हो गई है इनके ऊपर, आपने ये 5-6 पत्ते खत्म कर देने इसके। अब बाकी जितनी रह गई है उस पर यह काम करना है कि 1.5 लीटर की पानी की बोतल, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच हल्दी मिक्स करके मिक्स करो। ये वाला शावर स्प्रे कपड़े इस्त्री करने के लिए हमने रखा होता है, पानी छिड़कने के लिए, ये उस पर लगा के अपनी बेलों के ऊपर छिड़क दें। अब जो आगे बीमारी है वो वहां पे नहीं है। अगर आप वो वाले पत्ते नहीं उतारेंगे जो से मैंने आपको बताया चन्नी वाले, तो फिर भी हल्दी स्प्रे करने के बाद भी आपकी बीमारी फैलती रहेगी, इसलिए उन्हें खत्म करना आसान है। इसका समझ आया कि नहीं? क्या करना है, हल्दी स्प्रे। ये क्या हुआ है, कोई बंदा तस्वीर सही नजर आ रही है क्लियर या नहीं? इसका बताइए क्या हुआ। हम इसे आम जबान में क्या कहते हैं, ये जो हमसे कीड़े लगे हुए हैं आम जबान में, यहाँ पे लोकल हम क्या कहते हैं?
जाया माया खातून की तरफ से बहुत कम आवाज आ रही है। चाह कहते हैं जी, यहाँ पे चाह, हमारे उधर चाय कहते हैं, चाह कहते हैं। ये इसके लिए कभी कुछ किया हो? स्वाहा, इसके लिए स्वाहा तो इस्तेमाल किया होगा, लेकिन हम वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? स्वाहा लिया, हाथ में ऊपर फेंका और दे। अब हम उस पर क्या करते हैं? वो बिल्कुल खुश स्वाहा होता है सारा कुछ, वो हम ऊपर फेंकते हैं, हल्की सी हवा नहीं चलती कि वो सारा नीचे जमीन पे गिर जाता है। अब वो आपकी जमीन को खाद के तौर पे तो इस्तेमाल हो रहा है, इनको रोकने के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहले ये काम करने के लिए आपने करना है कि अपने पौधों को हल्का सा गीला कर देना। तो हल्का सा रोका सा कहते हैं, 2-3 कटरे पानी के ऊपर गिर जाए ताकि पत्ते जो है वो गीले हो जाए। फिर उसके ऊपर स्वागा फेंके ताकि वो ऊपर थोड़ी देर चिपके। स्वागा ये करता है कि इसकी स्मेल जो होती है वो इन कीड़ों को दूर भगाती है। अगली करो। साबुन हर घर में मौजूद होता है। साबुन, सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल, 1 लीटर पानी की बोतल, स्प्रे वाला जो वो है, ये हर घर में मौजूद है। अगर क्योंकि पहले तो हम लकड़ियां इस्तेमाल करते थे और उससे हमें स्वाहा मिल जाता था, ज्यादातर गैस के जो चूल्हे हैं वो आ गए हैं, तो स्वाहा इतना होता नहीं है। तो अगर स्वाहा नहीं है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल, 3 से 4 कतरे साबुन के 1.5 लीटर पानी की बोतल के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसे फिर हम अपने कीड़ों वाले के ऊपर स्प्रे कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो तेल है, तेल ये काम करेगा कि आपके पत्तों के ऊपर हल्की सी चिकनाहट पैदा करेगा, और ये चिकनाहट कीड़ों को वहां पे ठहरने नहीं देती, और जो साबुन है उसकी स्मेल से कीड़े वहां से दूर भागते हैं। मेरा स्वाभाविक वाला काम है, ठीक है? इसकी समझ आ रही? अच्छा, ये तो वो चीजें थी। इनमें से कोई एक ऐसी चीज मैंने बताई हो जो आपको बाजार से लानी पड़ती हो, मतलब ये हर घर में मौजूद होती है, खास तौर पे ऐसा है नहीं, और कोई ऐसी चीज जो मुश्किल हो, ये याद में ना रही हो। अब दूसरी बात यह है कि जहर, यहाँ पे मैं आपको नाम बताऊं 10 बताऊंगा, पर बात यह है कि घर के अंदर ये सब्जी उगा के हमने जहर वाली खानी है, तो फिर बेहतर यही है बाहर से हम जहर वाली खा लें। पहले भी पैसे देके बाहर से जहर वाली ला रहे हैं ना, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम घर में उगाएं, उससे अपने तरीके से काश करें, बेहतर तरीके से काश करें, हमारे सामने उसे साफ पानी लगा हो, हमारे सामने उस पर जहर स्प्रे ना हुआ हो, हम वो वाली सब्जियां इस्तेमाल करें बजाय इसके कि वो गंदे पानी वाली सब्जी, वो सब्जी जिसके ऊपर कुत्ते बैठे होते हैं वो वाली सब्जी, वो सब्जी जिसके ऊपर जहर स्प्रे हुआ होता है, जिसकी वजह से गुर्दे खराब हो रहे हैं, मैदा खराब हो रहा है, दिल खराब हो रहा है, वो इस्तेमाल करें। कौन सी बेहतर है? अब ये तो वो मसाइल थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बात कर ली है। कोई और मसाइल जो मैं छोड़ गया हूँ या मेरे से रह गया हो, जो आपके दिमाग में हो, आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अब सवाल तभी आएंगे जब आप लोग इनसे काम करें। मतलब जो आलू के जो पत्ते हैं, अक्सर उनको कीड़ा लग जाता है, तो जब पहले निकलते हैं तो सही होते हैं, उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। ये हर जगह पर पाए जाते हैं, इसका क्या है? और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल हो? कद्दू की बेच वो नहीं लगता है, जबरदस्त वो नीचे गिर जाता है। Party. अच्छा, और कोई सवाल? और किसी का सवाल हो? कोई और किसी का कोई सवाल हो? आलू में पट्टी जाते हैं जो आलू से काम करते होते हैं जी, आलू की जेल में जो पट्टी जाते हैं ना आलू पे जब मिट्टी चढ़ाते हैं जी, उसकी
सात पत्ते होते हैं वो उनको भी दब लगती है तो वो आती है झगड़े लगती है क्या वो काटना चाहिए या ऐसे ही छोड़ना? ठीक है। और कोई और कोई सवाल अगर है तो बहुत सवाल आए हैं बिरयानी के बारे में। चक्कर पिटी आ गया है। बिरयानी के बारे में बिरयानी? बिरयानी बिरयानी नुकसान करती है फल का। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल हमारे पास आया कि आड़ू के पत्ते जो है शुरू में तो सही होते हैं, बाद में वो चुड़मुड़ हो जाते हैं, यही सवाल था। अच्छा, ये जिस तरह कलीम ने बात की कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, बागात की देखभाल जो है ये उससे मुंसलिक है, उसके अंदर हम इसका हल तलाश कर रहे हैं। अब जब ये पत्ते चुड़मुड़ हो चुके हैं, इसका इलाज है जब इसके पत्ते गिर चुके हों। खज़ां में जब इसके पत्ते गिर चुके होते हैं तब इसके ऊपर स्प्रे होता है, एक फफूंदी कुछ स्प्रे होता है और एक कीड़े मार, और नीचे जो है हम इसके वो लगाते हैं, सफेदी लगाते हैं ताकि कीड़ों से रोका जा सके। अब ये उस वक्त के कीड़े बैठे होते हैं, उस वक्त की फफूंदी बैठी होती है जब हम बागात की देखभाल नहीं कर रहे होते, ये वहीं से परवान चढ़ती है और उन पत्तों को खत्म कर देती है। इसका इलाज इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बीमारी अब आ चुकी है। जब पत्ते गिरे हों, इसके हमने नीचे से सफाई करनी है, नीचे जो टहनियाँ पत्ते गिरे हैं वो साफ करने हैं ताकि वहाँ पे मौजूद कीड़े खत्म हो। नीचे गोडी करनी है ताकि जो जमीन के अंदर फफूंदी समा चुकी हुई है वो उसे धूप लगने से वो खत्म हो। उसके बाद तीसरा चीज जो हमने करनी है, इस पे स्प्रे करना है। हम एक डीजल ऑयल इमल्शन करते हैं और एक करते हैं फफूंदी का स्प्रे। ये दोनों का काम यही है कि फफूंदी को वहां से खत्म किया जाए ताकि ये बीमारी अगले साल ना आए। लेकिन बात यही है कि हर साल हम लोग यही बताते हैं जब लोग आते हैं इस वक्त कि इसका इलाज तब है, उस वक्त फिर कोई रास्ता नहीं करता और फिर इस वक्त ही आते हैं कि हमारे पत्ते दोबारा चुड़मुड़ हो गए। आड़ू का जी, अच्छा, ये जब बीमारी आना शुरू होती है ना, ये वाली कौन सी मैंने बताई है, पत्ता मरोड़, ये अगर 4 से 5 साल लगातार आपके आड़ू के ऊपर आ जाए, आपका पौधा वैसे ही खत्म हो जाता है। आपके पौधे के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो रह सके। दूसरा, आड़ू की उम्र बढ़ाने के लिए हमें उसकी शाख तराशी करनी पड़ती है, और आड़ू की शाख तराशी खासतौर पे इतनी शदीद होती है कि जिसका दरख्त लगा होता है उसके दिल को होल मार देते हैं कि मेरा दरख्त आया कर, क्योंकि इसकी 1 साल शाख के ऊपर इसका फल लगता है। आप देखेंगे जो बिल्कुल नई सबज सी डाली होती है ना इसकी, उसके ऊपर इसका फल आएगा, उससे पिछली डाली पे इसका फल नहीं आता। तो हमें इसे बहुत शदीद काटना पड़ता है, और अगर ना काटे तो इसकी उम्र फिर उस तरह ही खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल आया था बेल के हवाले से, बेल लंबी हो रही है, उस पर फूल नहीं आता, अगर फूल आ भी जाए तो वो फूल गिर जाता है, ऐसे ही है। ये सारों के साथ इशू है। तो मेरे पास और कोई चीज नहीं है आपको बताने के लिए, तो इसी में से फर्ज करें ये हमारी बेल निकलना शुरू हो रही है, ठीक है, ये हमारी बेल निकलना शुरू, ये बेल किसकी है, खीरे की, सब्जी की, कद्दू की, मतलब जो हमारी बेलों वाली सब्जियां सारों की। जब ये बेल निकलना शुरू होगा, इसके ऊपर जब ये 3 से 3.5 फुट की हो जाए, पहली बेल मेन जो शाख है 3 से 3.5 फुट की हो जाए, आपने इसके ऊपर गुंबद बनाता है बेल छोटा सा, देखा कभी, जहाँ पे बेल आगे जा रही होती है आगे छोटा सा गुंबद होता है, उसको इस तरह नाखून से आपने इस तरह करके तोड़ देते हैं। जब आप उसे तोड़ देंगे, इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाएगी, एक उससे दूसरी शाख आपको वाजिया नजर आएगी जो तेजी से बढ़ना शुरू होगी। जब वो वाली शाख भी 3 से 3.5 फुट की हो जाए, आपने उसका गुंबद भी तोड़ देना है। अब उसके बाद तीसरी शाख को आपने छोड़ देना है, इसे हम कहते हैं 3G कटिंग। हमने तीसरी नस्ल को बढ़ावा देना है। पहली नस्ल हमने तोड़ दी, दूसरी भी जब 3 से 3.5 फुट की बनाने से भी तोड़ दिया, अब तीसरी नस्ल जो है हमने उसे बढ़ने दे देना। अब उससे क्या होगा, जो हमारी बेलों वाली जितनी भी सब्जियात है, जाहिर सी बात है नर और मादा फूल लगते हैं दोनों। कभी आपने देखा इसके ऊपर 2 किस्म के फूल लग रहे थे, बेलों के ऊपर 2 किस्म के फूल लग रहे हैं। एक फूल होता है बिल्कुल इस तरह से डंडी होती है, ये डंडी है और इसके ऊपर यहाँ पे फूल निकला। एक फूल होता है जो ये बेल है, उसके साथ यहाँ पे एक छोटी सी डोबरी सी बनी होगी
और उसके ऊपर फूल निकला होगा। कभी देखा है इस तरह से? दो तरह के फूल है। अब जो डोबरी वाला फूल है ना, ये असल में मादा फूल होता है, इसी ने हमें फल देना है। और जो फूल गिर रहे होते हैं वो आप देख लेना 90% तो नर फूल होते हैं, हमारी